भाई इस टाइम जो है हालात बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, लेकिन डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको मालूम है कि भाई अभी पिछले दिनों में मंगाफ में फायर हुआ है, बिल्डिंग में आग लगी है, जिसके चलते काफ़ी लोगों की मौत हो गई है, एक्सीडेंट हुआ है इतना बड़ा, जिसमें जान-माल दोनों का बहुत भारी संख्या में नुकसान हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है वो लेबर वर्कर को चुकानी पड़ी है, और उसी के चलते यहाँ की मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने यहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट कर दिए। आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों में कोई छूट चल रही थी, 30 जून लास्ट हो गया है, और 1 जुलाई से भाई जो चेक इन है वो इतनी स्ट्रिक्टली, इतनी हार्ड चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मालूम ही होगा, क्योंकि कोई एरिया, कोई जगह ऐसी बची हुई नहीं है जो चेक इन ना हो रही। और जो अभी 85,000, 85,000 पीपल्स हैं, लोग हैं, वर्कर हैं जो इलीगल तौर से कुवैत में हैं, उनको पकड़ने का टारगेट किया जा रहा है। और इस तरीके से टारगेट है, भाई दुकान है, कोई साइड है, कंस्ट्रक्शन साइट है या कैंप है, मतलब हर जगह जो है जा जाके जो है तफ्तीश की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। और इसमें जो होता है पुलिस है वो सिविल यूनिफॉर्म में है। ऐसा नहीं कि वो पूरी यूनिफॉर्म में आएगा, पूरा मतलब कि आपको इस तरीके से आएगा कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी। भाई बीच में से किसी साइट वगैरह पे काम कर रहा है, हमारी भी साइट पे, भाई मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, साइट पे लोग काम कर रहे हैं, बाहर वाले खादी वीजा वाले अक्सर आपको मालूम है भाग के काम करते हैं। साइड पे काम चल लिया और एकदम से भाई सुरता आता है और एकदम से चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो सामने पता भी नहीं चलेगा आपको कि सुरता आई है। सिविल यूनिफॉर्म में आता है और सिंपली आके आपसे सिविल आईडी कार्ड मांगने लगेगा, एकामा मांग लेगा। और भाई अगर आपका एकामा वैलिड नहीं है, या दूसरा आपका एकामा जो है सून वीजा का नहीं है, इट मीन्स अगर कहीं भी उसे आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम मिलती है तो सिर्फ सीधा भाई या तो आपको पिक करके गाड़ी में डाल देगा, या मान लीजिए अगर किसी साइड पे किसी दुकान में है तो सीधा पेपर बना के उसके मालिक को पकड़वा देगा। इट मीन्स किसी भी केस में छोड़ा नहीं जाएगा। और फाइन का देखिए भाई ऐसा है कि अगर फाइन आप पे पड़ता है तो ये मत समझिए भाई आपकी जान छूटी। फाइन का ऐसा सीन है कि हो सकता है वक्तिया तौर पे आपको ना पता चले कि आपके ऊपर फाइन नहीं है, लेकिन जब जाएंगे, जब जाके फाइन का पता चलता है। और ये बड़ी मुसीबत है, बहुत भारी भारी प्रॉब्लम है कि भाई जब अक्सर जब चेकिंग वगैरह होती है, फाइन आ जाता है और फाइन का पता नहीं चलता, और ये फाइन में आदमी फंसता कब है, जब जाने का टाइम होता है एयरपोर्ट पर, भाई दिखाने लगता है भाई आपको इतना फाइन है, और आप तक आप पे नहीं करेंगे आप जा नहीं सकते। ये सबसे बड़ी मुसीबत है भैया। तो भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। प्लस में जो देखिए खादी वीजा वाले हैं, 20 नंबर वीजा है, वीजा वाले हैं, उनके लिए स्पेशली अपडेट है कि जो लोग अभी खादी वीजा में यहाँ आए हैं या आ रहे हैं, उनके लिए जो अभी अपडेट आया है 20 से 18 यानी कि सून में चेंज होने वाला, जब तक उनका कुवैत के अंदर 1 साल कम से कम पूरा नहीं होने का, वो अपनी वीजा को ट्रांसफर नहीं करा सकते। वीजा ट्रांसफर के लिए भाई मालूम करना कैसे होगा, देखिए सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, आप किसी भी स्पॉन्सर को या अपने कुवैती को, यानी कि जो भी एजेंट वगैरह है जिसको आप मानते हैं, उसको आप पकड़िएगा, आपका वीजा ट्रांसफर हो जाएगा इजीली। लेकिन जल्दीबाजी मत कीजिएगा, किसी को भी एकदम से पैसा नहीं थमाना जब तक उस पर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि वीजा ट्रांसफर एक दो दिन का काम है, ये काफी लंबा प्रोसेस है, काफी दिन तक चलने वाला, आपको काफी टाइम दिया जाएगा, तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करने का। एक चीज और भी बता देता हूँ भाई, कि जो लोग खादी वीजा में है, स्पेशली 20 नंबर वीजा में भाग के काम कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए अभी जैसे अपने पास अगर एकामा है, उनके पास 20 नंबर एकामा है, तो कोशिश करिए कि जहाँ का एकामा है, जिस एड्रेस का एकामा है, वो वहीं रहिए। और अगर मान लीजिए कुवैती से अनबन हो गई है, लड़ाई हो गई है, तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए, उससे थोड़ा खुशामद करिए, उसके कॉन्टेक्ट में आने की, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वही आपको बचा सकता है, उसके सिवा आपको कोई नहीं बचा सकता। तो जो भाई अभी नए खादी वीजा में आए हैं और वो चाहते हैं कि भाई मैं बाहर रह के काम करूं या कुछ एक्स्ट्रा काम करूं, तो भाई वो ज्यादा जल्दीबाजी ना करें। 1 साल तक उन्हें अपने कुवैती के अंडर में ही रह के काम करना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी है, तो भाई कोशिश ये कीजिए प्यार से हैंडल करने की। बस वो ये समझिए 1 साल आपको किसी तरीके से मैनेज करना है, 1 साल मैनेज करने के बाद अपना वीजा का ट्रांसफर आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, या भाई कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। देखिए ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं, एम्बेसी में शिकायत कर सकते हैं, थाने में तो शिकायत कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर उस पर शिकायत कर सकते हैं, यानी कि देखिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा उसका रास्ता नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, लड़ाई झगड़ा करोगे तो सिवाय आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो भाई देखिए अपने
मुल्क से बाहर आए हैं, अपने परिवार से दूर आए हैं, कुछ उम्मीदें लेकर आए हैं। तो अगर कोई दिक्कत आती है, थोड़ा सहन करना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करना, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि कुवैत गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पे अगर आप लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको भरना पड़ेगा। और आपको ये समझिए, पैसा फाइन तो आपको भरना ही पड़ेगा, आप अपने वतन, अपने हिंदुस्तान, अपनी होम कंट्री भी नहीं वापिस हो सकते। तो मेरी हाथ जोड़ से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं भी रह रहे हैं तो इस चेक इन के चलते हुए अपने रूम को, अपनी बिल्डिंग को क्लीन रखिए। और अगर कोई नहीं करता है तो उसके कैंपों से शिकायत वगैरह कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। और इस चेक इन में भाई आपको बस एक ही काम करना है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपना इकामा, सिविल आईडी कार्ड साथ में लेके चलिए। और वो जो मोबाइल आईडी है उसके भरोसे बिल्कुल ना रहिए, क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं दिया जाएगा कि आप मोबाइल आईडी ओपन करे हुए और दिखाओगे। कभी कभी सर्वर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से मोबाइल आईडी ओपन नहीं होती है। इकामा अपने पास रखिए। और अगर आप चेक इन होती है तो बिल्कुल फटाक से उसके हाथ में पकवा देना है। उसमें भी अगर आप ढूंढन ढांडी करोगे भाई कहाँ है कहाँ नहीं है, मोबाइल आईडी के चक्कर में पड़ोगे, तो भाई सीधा उठा के आपको गाड़ी में बिठा दिया जाएगा। और भाई फिर दो दिन, 4 दिन, 10 दिन इंक्वायरी होगी। हाँ भाई आपके पास इकामा है या नहीं है, उसमें फिर क्लियर होगा भाई इकामा था और बाय मिस्टेक आपको जो है यहाँ ले आया। लेकिन उस केसेस में तो 2-4 दिन की आपको छुट्टी लगेगी, हो सकता है कंपनी में साइड में भी आपकी अपसेंट लगे। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अगर आपके पास एट ए टाइम इकामा रहेगा और कहीं चेक इन आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मुझे कहाँ काम करने की, कहाँ अलर्ट होने की जरूरत है, उस पर आपको काम करना है। बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।